नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एक के बाद एक राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि वीर सावरकर को लेकर के कई सारे बयान राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हैं। अब वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के एक बयान दिया था, जिसे कि वीर सावरकर के पोते ने काल्पनिक बताते हुए मानहानि का केस दायर कर दिया है। सुनिए वीर सावरकर के पोते आखिर इस बयान को लेकर के क्या कह रहे हैं। You all know that Rahul Gandhi had went to England last month, and in one of the gatherings, he had commented that Veer Savarkar wrote in his book that he, along with his 5-6 friends, were beating a Muslim person, and Veer Savarkar enjoyed it. So that remark is actually an insult, because the incident that Rahul Gandhi is talking about is imaginary. I think he has not studied about Veer Savarkar ji. He has not read his literature, and to gain some political mileage out of it, he is commenting or he is making baseless allegations. That's the only thing, because for n number of months we have been seeing that he is commenting like this, and there is no evidence as such he is providing. So the allegations are baseless and purely to gain political mileage. We need to go to court on 15th of April, and I'll give you the next update on the same day. You have also submitted some evidence or some videos. Absolutely. The video I am talking about is available on Rahul Gandhi's YouTube channel. We have made a CD of it. There is one news cutting about the same thing, so we have submitted enough evidences. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बुधवार को विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने एएनआई से बातचीत में साफ कहा कि अब बहुत हो गया है। राहुल गांधी हर बार गलत बयान देते हुए नजर आते हैं। बता दें कि राहुल गांधी पिछले महीने लंदन गए थे। वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में ये लिखा है कि उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक मुसलमान को पीटा और उस झगड़े का लुत्फ उठाया। ये सावरकर का अपमान है। वहीं सत्यकी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय प्रवासी के साथ बातचीत के दौरान सावरकर का विषय उठाया था। राहुल गांधी ने इस घटना के बारे में बोलते हुए ये पूछा कि क्या ये कायराना हरकत नहीं है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि राहुल गांधी की सुनाई हुई ये घटना पूरी तरीके से काल्पनिक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे। उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी। वीडी सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान बेहद झूठा और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने ये अपमान करने के उद्देश्य से किया था। बता दें कि सावरकर को बदनाम करने के इस प्रयास के बाद हमने फैसला किया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। वीडी सावरकर ने किसी किताब में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है। मैं इस बात को कोर्ट में आने दीजिए कि राहुल गांधी ने किस किताब में इस घटना को पढ़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे पास ये बयान देने वाले राहुल गांधी का वीडियो है और इसे कोर्ट में पेश किया जाए। आपको बता दें कि आप इस वक्त राहुल गांधी के इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी अपने बयान में वीर सावरकर को लेकर के जिक्र कर रहे हैं और इसी बयान को लेकर के मुकदमा दायर किया गया है। और वीर सावरकर के जो पोते हैं सत्यकी, उन्होंने इस पूरे बयानबाजी का जिक्र काल्पनिक घटना से कर दिया है। बता दें कि सत्यकी सावरकर ने यह कहा है कि उनके वकीलों ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ कोर्ट का रुख किया है। संबंधित कोर्ट अधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें शनिवार को फिर से आने को कहा है। बता दें कि राहुल गांधी सावरकर पर जेल से बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाते रहे हैं और हाल ही में वीडी सावरकर की आलोचना करने के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन में भी तनाव देखने को मिला था, जिसे कम करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सक्रिय होना पड़ा था। कांग्रेस द्वारा सावरकर की आलोचना की वजह से महाराष्ट्र में उनके गठबंधन
साझेदार एनसीपी और शिवसेना में बेचैनी पैदा हो गई थी। बता दें कि इससे पहले वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। रंजीत सावरकर ने यह कहा था कि अगर राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो वे इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दरअसल राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद से 25 मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने ये कहा था कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो कि माफी मांग लूं। मैं जनता के लिए आवाज उठाता रहूंगा। आपको बता दें कि इसी बयान को लेकर के भी बीजेपी ने हमला बोला था और महाराष्ट्र सरकार ने गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। इसी के साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन के दौरे के दौरान भारत को बदनाम करने का भी आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग भी की थी। आपको बता दें कि इसी को देख करके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने सावरकर पर बोले गए राहुल गांधी की आलोचना पर यह कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट विरोध स्वरूप इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से मार्च के आखिर में बुलाई गई बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। यानी कि जहां सूरत की सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी इसी मानहानि केस को लेकर के, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई और उन्हें अपना आवाज भी खोना पड़ा। अब लगातार मोदी सरनेम को लेकर के पटना के कोर्ट में भी इसको लेकर के सुनवाई है। वहीं अगर आज हम सेशन कोर्ट की बात करें जो कि सूरत में ये केस चल रहा है मोदी सरनेम को लेकर के, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपील की है, याचिका दायर की है, उसको लेकर के आज सुनवाई हो रही है। यानी कि चौतरफा राहुल गांधी जो है मानहानि केस को लेकर के घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मोदी सरनेम को लेकर के जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, ये बयानबाजी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जहां वो मोदी सरनेम की वजह से बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो वहीं अब वीर सावरकर पर दिए गए बयानबाजी की वजह से उन्हें एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जिस तरीके से वीर सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है और वीर सावरकर के पोते सात्यकी का ये कहना है कि राहुल गांधी वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से काल्पनिक और झूठे बयानबाजी कर रहे हैं। ये सिलसिला अब बहुत हो चुका, बहुत राहुल गांधी ने गलत बयान दिया है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। बता दें कि इसको लेकर के उन्होंने सीधे मानहानि केस दायर कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं मोदी सरनेम वाले मानहानि केस से ज्यादा वीर सावरकर की मुश्किलें, वीर सावरकर को लेकर के दिए गए बयानों की वजह से उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।